अचानक मंदिर के भीतर कुछ हलचल हुई। आधी रात का पहला ही प्रहर था। सिपाही ने मंदिर के द्वार की तरफ टार्च घुमाई। मंदिर का द्वार बंद था और ताला यथावत। वह कुछ निश्चिंत हुआ। थोड़ी देर बाद फिर वैसी ही हलचल हुई। इस बार सिपाही ने मन ही मन सोचा कि कोई उपद्रवी चूहा अकेले अकेले भगवान के प्रसाद का सुख लूट रहा होगा। पर लूटता रहे, उसका क्या? चूहों पर नजर रखना उसकी ड्यूटी नहीं। वैसे भी इन हरामखोर चूहों को धार्मिक संरक्षण जो मिला हुआ है, उसे याद आया बचपन में अक्सर वो अपने पिता से कहा करता था कि गणपति को वाहन के रूप में छोटा सा चूहा ही क्यों मिला है। तब पिता जवाब देता, गणपति ईश्वर है, उसके चूहे को छोटा मत समझ, छोटी होती है उसको देखने वाली आंख। मैं प्रतिवाद में कुछ कहता तो पिता तुरंत डांट देते, कहते कि उम्र अभी कच्ची है, आगे जाकर सब समझ जाओगे। आज जब मैं 50 वर्ष का हो गया हूँ, तो भी गणपति बप्पा के चूहों के प्रति मेरे मन में कोई आध्यात्मिक भाव पैदा नहीं हुआ है। मंदिर में फिर हलचल हुई। इस बार सिपाही को लगा कि जैसे मंदिर के भीतर कोई चहलकदमी कर रहा है। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और बंद द्वार की सलाखों से भीतर झांकने लगा। ये क्या? उसके मुंह से चीख निकली। मूर्ति अपने स्थान पे नहीं थी। उसने ताला खोला और जाकर इधर उधर देखने लगा। सचमुच मूर्ति अपने स्थान पे नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद यह उसका मतिभ्रम हो, कहीं उसे देखने में भूल तो नहीं हुई है। पर आज उसने शराब की एक बूंद भी नहीं चखी थी। वो बहुत घबराया। इस आतंक काल में ईश्वर भी अब सुरक्षित नहीं रहा। उसने मंदिर का द्वार बंद किया और अपने साथियों को सूचित करने के उद्देश्य से सीढ़ियों की ओर मुड़ा ही था कि पीछे से एक आवाज आई। अपने साथियों को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मंदिर में ही हूँ। सिपाही वापस मुड़ा। उसके मुंह से तत्काल निकला, कहाँ? मंदिर में अपनी जगह। सिपाही ने खुली आंखों से दोबारा देखा। मूर्ति सचमुच अपनी जगह पे थी। उसने कंधे से बंदूक उतारी और मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और दीनहीन स्वर में कहने लगा, धन्यवाद ईश्वर, आज तुमने मेरी नौकरी बचा ली। पर तुम तो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मूर्ति बोली, तुम मंदिर से गायब हो जाते तो फिर कौन मानता? सब इसे मेरी ही भूल चूक समझते। मूर्ति चुप रही। अब ऐसा बधा मजाक कभी मत करना, नहीं तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी और मेरा परिवार भूखों मरेगा। सिपाही दोनों हाथ जोड़े कह रहा था। तुम निश्चिंत रहो सिपाही, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं जो पूछूं उसका उत्तर देना पड़ेगा, जो कहूं उससे सुनना पड़ेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। आओ फिर मेरे और निकट आकर बैठो। सिपाही आज्ञा शिरोधारी कर मूर्ति के सामने पालती मार कर बैठ गया और मूर्ति बोलने लगी, सुनो सिपाही, मैं उनका ईश्वर हूँ जिन्हें अपनी मातृभूमि से निष्कासित होना पड़ा। सदियों से उन्होंने मेरी पूजा की है और मैं भी उनकी भक्ति का मान रखता था। वे कभी मुझे लड्डू खिलाते, कभी पीले चावल, कभी दूध, कभी खीर, कभी मुझे अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए मंदिर पर नया रंग रोगन भी चढ़ाते। उनके मांगने की वृत्ति से मैं कभी उदास भी हो जाता, लेकिन क्या करता, उन्हें बस मेरा ही आसरा जो था। वे मेरे सामने आंसू बहाते, दामन फैलाते और अपने बच्चों के लिए मांगते रोजगार, अनब्याहे बेटे बेटियों के लिए अच्छे अच्छे वर, जर्जर मकानों की जगह पुख्ता मकान, बहुत कुछ मांगते हो। वे भी क्या दिन थे
जब मेरे आंगन में भक्तजनों की अपार भीड़ जुड़ती थी, संगीत और नृत्य होता था, पर अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। क्षमा करें ईश्वर। सिपाही ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम अकेले कैसे हो सकते हो? तुम सर्वशक्तिमान हो, अंतर्यामी हो, जगत के पालनहार हो। ये सृष्टि तुम्हारी है, नक्षत्र तुम्हारे हैं, पृथ्वी तुम्हारी है, हम सब तुम्हारे हैं। झूठ, कोरा झूठ। ईश्वर का गुस्सा बोल रहा था। मैं अकेला ही नहीं, शक्तिहीन भी हो गया हूँ। मेरे नाम पर लोग धरती का बंटवारा करते हैं, हत्याएं और लूटपाट करते हैं, बस्तियां जलाते हैं, लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और मैं ये देखता रहता हूँ जैसे मैं कोई ईश्वर हूँ ही नहीं। ये कहते हुए ईश्वर बहुत उदास हो गया था। कुछ समय मौन में बीता और फिर वो सिपाही के और करीब आकर कहने लगा, मेरी एक बात मानोगे सिपाही? कौन सी बात? कुछ दिनों के लिए मैं सिपाही बन जाता हूँ और तुम मूर्ति बन जाओ। नहीं ईश्वर, मुझे क्षमा करें। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे भी अकेले बहुत डर लगता है। बहुत